हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? एकदम मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, ठीक है ना। एकदम ज़बरदस्त रिजल्ट आ चुका है, सबका बढ़िया रिजल्ट आया है। लगभग अभी तक मिली जानकारी के अनुसार सबका अच्छा है। उसके बावजूद भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो बच्चों के हैं, जिनसे हम कुछ बात किए हैं, जो हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश किए, उनके माध्यम से पता चला है। तो उसी सब क्वेश्चन को लेकर हम यहाँ हैं। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो बिहार बोर्ड का भी रिजल्ट और हमारे इंस्टीट्यूट का भी रिजल्ट, खास करके जो मेरा सब्जेक्ट है उसका, क्योंकि जो हम नहीं पढ़ाए हम उसके बारे में तो ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकते और नहीं भी करना चाहिए, बिकॉज हमको जानकारी ही नहीं है। लेकिन जो रिज़ल्ट आया है और जैसा मैंने अपने स्टूडेंट को बताया, उनका तैयारी था जिस लेवल का, उनको पढ़ते तैयारी करते जैसे मैंने देखा, उसके अकॉर्डिंग रिज़ल्ट लगभग ठीक है। हाँ, कुछ का ये जो क्वेश्चन है उसमें सच्चाई भी है और उस पर आगे हम लोग बात भी करेंगे। और इसी के लिए जो है हम आज इस क्लास को, इस सेशन को लेकर आए हैं। इसको ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, ठीक है। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिसको हम आज क्लियर करेंगे कि क्या है, कैसे है, क्यों है, क्या इसका कारण हो सकता है। जैसे पहला क्वेश्चन है बहुत सारे बच्चों का, हमने मैसेज के द्वारा भी पूछा और कमेंट भी देखे, ठीक है। वो उनका कहना है कि सर जो मेरा आना चाहिए था, ये लगभग का ज़्यादा का क्वेश्चन है, उतना नहीं आया। किसी का फिजिक्स में, तो किसी का मैथ में, तो किसी का केमिस्ट्री में। और केमिस्ट्री में हमको 4-5 बच्चे बोले सर केमिस्ट्री में आपके सब्जेक्ट में जो है थोड़ा हमको एक्सपेक्टेशन से कम आ गया। तो देखिए, हम आप लोग के कहेंगे कि चलिए, आपका एक्सपेक्टेशन से हमेशा कम ही आता है, क्योंकि एक कहावत है कि आसमान से गिरे तो खजूर पे अटके। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी बड़े टारगेट सेट करने चाहिए ताकि उसके नीचे भी आए तो काम हो जाए। फिर भी अगर जिनका ज़्यादा कम है तो एग्ज़ाम आप दिए हैं, हम नहीं दिए। आपको बिलीव है कि हम एक क्वेश्चन इतना सही ढंग से बनाए थे, इसमें हमको इतना मार्क्स मिलना चाहिए था, फिर भी हम कैलकुलेशन किए, काट छाट के भी इतना आना चाहिए था, बट इतना ही आया है, ठीक है। तो जो थर्ड नंबर आपका टॉपिक है, क्वेश्चन है कि स्क्रूटनी, या हम लोग जिसको बोलते हैं रीचेक, दोबारा जांच, स्क्रूटनी भी उसी को बोला जाता है, कराएं या नहीं करावें, स्क्रूटनी करावे या नहीं करावे। तो देखिए, जैसा कि हमने बताया, आप एग्ज़ाम दिए हैं, आपको पता है कि कौन सा पोर्शन हमारा स्ट्रॉन्ग था, या स्ट्रॉन्ग तो था या वीक था, बट उस दिन हमने दबा कर लिखा, उस टॉपिक को हमने अच्छा से डिस्क्राइब किया, अच्छा से एक्सप्लेन किया, और मेरा मार्क्स फुल नहीं मिला है, तो क्या करें। तो वैसे बच्चे डेफिनेटली जो है रीचेक कराएं, स्क्रूटनी कराएं। देखिए, स्क्रूटनी का एक समस्या भी है कि इसके लिए गवर्नमेंट कुछ फ़ी लेती है, और ज़्यादा नहीं, 100 या 150 के आसपास स्क्रूटनी का जो फ़ी होता है वो 100 से लेकर 150-200 के आसपास में ही होता है पर सब्जेक्ट। आप जितना सब्जेक्ट में कराओ, 1 में कराओ, 2 में कराओ या 3 में कराओ, ठीक है। तो और उसका एक और समस्या ये है कि उसका रिजल्ट जो है आने में थोड़ा समय लगता है, ठीक ना। तो अगर आप फुल कॉन्फिडेंट हो कि हमारा इतना आना चाहिए था बट इतना ही आया है, हम क्या करें, तो आप रीचेक स्क्रूटनी करवा सकते हो। दूसरा जो कॉमन क्वेश्चन है, ये भी हमको सुनने को मिला है कि जो हम में से देखकर लिखा उसका हमसे ज़्यादा है, क्या, कैसे। तो देखिए, बता देते हैं। एग्ज़ाम हॉल में जो भी जाता है, एग्ज़ाम हॉल में जो भी जाता है वो कुछ ना कुछ तैयारी जरूर करके जाता है। जो कुछ नहीं पढ़ा साल के 364 दिन, वो भी 65वां दिन एग्जाम से पहले कुछ ना कुछ देख कर जाता है। तो आपको लगा कि अरे इसको तो कुछ नहीं आता है, सब हमरे में से देख कर लिख रहा है, लेकिन ये भी हो सकता है कि कुछ वैसा टॉपिक को याद करके गया होगा जो आपको नहीं मालूम होगा,
तो टोटल तो आप में से वो लिख लिया जो आपको मालूम था, और उस टॉपिक को आप नहीं लिख पाए जो उसको मालूम था, वो उसको लिख दिया। तो आप अपने नॉलेज से काम किए, अपने नॉलेज से लिखे, और वो जो था आपका नॉलेज प्लस अपना नॉलेज दोनों ऐड करके लिखा। पहले ये बात को आज जितना सिंपल वे में समझ जाइए, कोई जाने वाला स्टूडेंट मूर्ख नहीं होता है, ठीक ना। तो ऐसा घबराइए नहीं, अगर उसका मार्क्स भी ज़्यादा आ गया है आपसे तो कोई भी रोना नहीं रोना है। पोटेंशियल आपके पास है, नॉलेज आपके पास है, तो आप जीवन में बहुत सफल हो सकते हैं। और वो इंसान जो आपसे लिखकर आपसे ज़्यादा नंबर लाया है वो जीवन में सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि उसको आदत लग गया बिना मेहनत के सफल होने का। ये एक तरह से आपके जीवन का फर्स्ट जो है ना दरवाज़ा है। मेन तो एग्ज़ाम यहाँ से शुरू होता है। कोई बिहार टॉप कर गया बहुत अच्छा बात है, ऐसा नहीं कि जो सिर्फ फर्स्ट डिवीज़न है वो बेकार है। आप जाइए यूपीएससी का जो फॉर्म भराता है, अगर आपको जानकारी हो तो अच्छा बात है, नहीं तो बता दे, वो सिर्फ ग्रेजुएशन क्वालिफाई मांगते हैं। अगर वहाँ मार्क्स की ज़रूरत होता तो वहाँ मार्क्स निर्धारित किया जाता। आपका क्या ब्रेन है, कितना काम करता है आपका खोपड़ी, ये ज़्यादा मायने रखता है। ये उनके लिए है जो ये कह रहे हैं कि जो हम में से देख कर लिखा उसका ज़्यादा है, हमारा कम है। तो नहीं, आपके पास नॉलेज ज़्यादा है, आपके पास नॉलेज ज़्यादा है, नॉलेज कैसे गेन किया जाता है ये आइडिया ज़्यादा है, तो नंबर ज़्यादा उनका रहने दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं। थर्ड क्वेश्चन जो स्क्रूटिनी का बात हमने पहले कर दिया कि अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि सर हम बनाए थे तो हमारा 98 नंबर का बनाए थे, अगर इसमें से मान लीजिए हाई 2 ऑब्जेक्टिवो और एगो सब्जेक्टिवो गलत हो गया तो हमारा कम से कम 90-92 नंबर आना चाहिए था, लेकिन सर अलवा 17 गो, अलवा 65 गो। तो इस सर को नहीं पता है, ये आपको पता है कि क्या आपने इसका सही आंसर दिया था। अगर जब आप इसका सही आंसर किए हैं, आपको फुल कॉन्फिडेंट है, तो हम कहेंगे रीचेक कीजिए, क्योंकि आजकल 100-150 रुपये कुछ नहीं है, मार्क्स बढ़ जाएंगे, हो सके विभिन्न एग्जामों में काम आए। ठीक है, यूपीएससी में काम नहीं आएंगे, लेकिन उससे पहले भी बहुत सारे आपको एग्ज़ाम मिलेगा अगर आप उस टाइप के फॉर्म को फिलअप करेंगे। ठीक है, तो अगर आप कॉन्फिडेंट है कि हम 95 नंबर 98 नंबर का बनाए हैं, लेकिन हमारा 60-70 के नीचे ही आ गया है, तो आप वैसे चैप्टर में सब्जेक्ट में रीचेक स्क्रूटनी करा सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट फोर्थ क्वेश्चन, अब आगे क्या करें। तो देखिए, आज का जो ज़माना है 5G डिजिटल ज़माना है, आप कहीं भी पढ़कर पास किए होंगे, ठीक है। अगर आपको लगे कि वहाँ के टीचर्स, मैनेजमेंट या आपके बगल में कोई पड़ोसिया या आपके भाई बहन कजिन कोई भी जो आपको लगे कि हाँ इनसे पूछना सीखना अच्छा है, उनसे पूछ सकते हैं। अन्यथा हम तो शुरू में ही बोले कि आज 5G का डिजिटल ज़माना है, आप गूगल कर लीजिए, यूट्यूब कर लीजिए, किस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, आपका किस टॉपिक में जो है ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है आगे चलकर अगर आप पीएचडी करना चाहते हो तो एक टॉपिक पे पीएचडी होता है, ठीक ना। तो सबसे इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही क्वेश्चन है, अगर इन सबको थोड़ा थोड़ा करके अंडरस्टूड कर दिया जाए कि हाँ चलिए जाने दीजिए, इतना आना चाहिए था, इतना आया, चलो ठीक है, तो ये तीनों टॉपिकें ख़त्म। मेन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ आ गया वो हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है कि अब आगे क्या करें। तो आगे अब आपको देखा हिस्ट्री नहीं करना है। आप इंटर भर अगर देखा हिस्ट्री कर लिए तो अच्छा किए, लेकिन आगे आप देखा हिस्ट्री करेंगे तो आप गलत करेंगे कि हमारे साथ में पढ़ने वाली फलनिया जो है हाई वाला सब्जेक्ट ले रही है, हमारा साथ में पढ़ने वाला जो ये लड़का है हमारा गहरा दोस्त है जिसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो ए वाला सब्जेक्ट ले रहा है, ए वाला कोर्स कर रहा है।
तो हम कहेंगे ऐसा मत कीजिए। ऐसा आप कर रहे हैं तो आप अपने साथ और अपने पेरेंट्स के साथ धोखा कर रहे हैं। अब आप अपने पोटेंशियल पे, अपने क्षमता के आधार पर वो डिसीजन लीजिए कि आगे आपको क्या करना है। फिर भी हम आपको सजेशन देना चाहते हैं कि अगर आपको लगे कि हम अभी नर्वस हैं, कुछ नहीं कर सकते, खुद को समय दीजिए, या आपको लगे कि इस इंसान से, इस सर से, इस भाईजा से, इस बहन से हम पूछकर आगे बढ़ सकते हैं, तो ज़रूर पूछें, ठीक है। क्योंकि इसके बाद ही आपका सब जो है मतलब द्वार खुल जाता है। इसके बाद आप सबसे पहले तो सिंपल होता है ग्रेजुएशन कीजिएगा। ग्रेजुएशन करने के पीरियड में ही अगर आप कोई सिविल सर्विस का एग्ज़ाम का तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आज से ही लगना पड़ेगा। लाइक अगर आप यूपीएससी करना चाहते हैं तो आपको तनिक भी अब देर नहीं करना चाहिए, आज से ही लग जाना चाहिए। क्योंकि जैसे ही आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा और वहाँ फिर जाइएगा। अन्यथा अगर सोचिएगा कि पहले ग्रेजुएशन करेंगे तब तैयारी करेंगे तो फिर दिक्कत है, ठीक है। तो चलिए इस सेशन को हम ज़्यादा लंबा नहीं किए, जो छोटे छोटे क्वेश्चन थे उसको डील कर दिए। और अगर आपके मन में अभी भी कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके या इस वीडियो के माध्यम से आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। अगर हमारे पास उस समस्या का समाधान होगा तो हम पूर्ण कोशिश करेंगे कि उसको दूर करें, ठीक है। अन्यथा नहीं होगा तो अगर आप हमसे हमें जानते हो तो आपको पता होगा कि हम जो है डायरेक्ट कहते हैं कि ये मेरे बस का नहीं है। क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर हम कहें कि हमारे बस का नहीं है तो आप हो न हो किसी से पूछिएगा, किसी से राय विचार मशवरा लीजिएगा। लेकिन अगर हम गलत सलत कुछ बता दें, अगर आप आगे चलकर उसमें फंस गए तो आप हमको 2 गंडा गाली दीजिएगा, ठीक ना। तो वैसा आपको पता होगा हम ऐसा नहीं करते हैं। तो चलिए एक बार पुनः आप सबको आपके अच्छे रिजल्ट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक लास्ट में जाते जाते जिनका अगर बाय मिस्टेक रिजल्ट खराब हो गया है उनके लिए ये अलग से क्वेश्चन, जिनका रिजल्ट खराब हो गया है वो निराश न हो। ये कोई जीवन का एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है। ये कोई जीवन का एग्ज़ाम नहीं है कि इसमें आप फेल हो गए तो आप जीवन में फेल हो गए। आप अगले साल एनालिसिस कीजिए और फिर मेहनत कीजिए कि कहाँ कमी रह गया था, किस सब्जेक्ट में हमारा पकड़ अच्छा नहीं था जिसके कारण हमें उसमें क्रॉस लगा, ठीक है। और तैयारी कीजिए। रिजल्ट खराब हुआ है, आपका जीवन कोई खराब नहीं हुआ है। ऐसे ऐसे भी ये बच्चे हैं जो इंटर फेल करके बहुत कुछ अच्छा कर चुके हैं। हमारे पड़ोस में ही बच्चा है जो बेचारा 2 साल तक 2 या 3 बार में इंटर क्रैक नहीं कर सका, लेकिन डायरेक्ट उसने NCC 1 A B C सब कर लिया और डायरेक्ट आज आर्मी में कार्यरत है, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा। जो खराब रिजल्ट हुआ है वो बच्चे इस बात को ध्यान दें। आगे पढ़ना है, एनालिसिस करना है कि कौन सा पोर्शन आपका कमज़ोर था जिसके कारण ये दिन देखना पड़ा, ठीक है। तो चलिए धन्यवाद।